चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। क्या वजह है कि आपको ये अमेरिका के ट्रंप पर ज्यादा यकीन हो रहा है, एस जयशंकर पर नहीं हो रहा, डीजीएमओ पर नहीं हो रहा है, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता पर नहीं हो रहा है? रुक तेरे को बताते अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सभी को नमस्कार। देखिए, मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको इस पे क्लेरिफाई करूंगा। फर्स्ट डे से कांग्रेस पार्टी ने कहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने, दैट वी स्टैंड यूनाइटेड एंड टुगेदर विद द इंडियन आर्म फोर्सेस एंड द गवर्नमेंट। पॉइंट नंबर 2, ये आज का सीएनबीसी का आर्टिकल है कि यूएस अप्रूव्स $304 मिलियन टू टर्की। हमें ये समझना है कि यूएस टर्की को वेपन्स दे रहा है, टर्की सबसे ज्यादा वेपन्स पाकिस्तान को देता है और पाकिस्तान सबसे ज्यादा टेररिस्ट इंडिया को देता है। सही पकड़े हैं। पॉइंट नंबर 3, हम क्यों कह रहे हैं कि ट्रंप ने ये वॉर रुकवाई है? अगर 350 पे 2 डीजीएमओ की बात होती है और 355 पे सबसे पहले ट्रंप ट्वीट करता है कि मैंने वॉर रुकवा दी है, तो उसकी क्रेडिबिलिटी अपने आप बनती है। फर्स्ट पर्सन टू इन्फॉर्म द वर्ल्ड दैट द वॉर हैज बीन स्टॉप्ड। पॉइंट नंबर 3, हमें क्या मोदी जी या क्या हमारी सरकार ट्रंप को नहीं बता सकती थी कि जैसे उन्होंने 14 साल पहले पाकिस्तान में जाके टेररिस्ट को हटाया था, उसी तरीके से भारत करना चाह रहा है, टेररिस्ट को हटाना चाह रहा है। सिंदूर ऑपरेशन किस तरीके से रुक गया, क्यों अबैंडन हो गया? क्या हमें सिंदूर का बदला मिल गया? बोलना भी हूँ, क्या करिए बोल। क्या हमारी माताओं और बहनों को उनके सिंदूर का इंसाफ मिल गया? नहीं मिला। तो ये सारे हमारे सवाल हैं जो हम सरकार से पूछ रहे हैं, बट सरकार इंडियन आर्म फोर्सेस के पीछे छुप के क्रेडिट लेना चाहती है। देखिए, डिसीजन मेकिंग और इंडियन आर्म फोर्सेस की लड़ाई लड़ना, छुप के क्या क्रेडिट लेना होता है? मैं समझ में नहीं है ये क्या मतलब छुप के क्रेडिट लेना? जिस तरीके से आपने स्टार्टिंग में मेंशन किया 1971 चुप कर बे कुत्ते के बारे में, देखिए डिसीजन मेकिंग और इंडियन आर्म फोर्सेस का लड़ना दोनों अलग चीज है। सरकार के हाथ में है डिसीजन मेकिंग, कब युद्ध को रोकना है कि नहीं रोकना। तो ट्रंप की क्रेडिबिलिटी अपने आप बनती है कि उसने सबसे पहले इन्फॉर्म किया। क्यों वो अरे कह भाई रहा है वो कि तो ट्रेड के लिए देखिए, मैं ये प्रदीप भंडारी इसका जवाब देंगे, लेकिन आप भी एक समझदार आदमी है डॉक्टर निशांत, जितना मैं आपको अब तक समझ और पढ़ पाई हूँ। आप भी समझदार आदमी है कि अमेरिका ही नहीं, दुनिया के हर मुल्क को, हर मुल्क के विदेश मंत्री को, हर मुल्क के रक्षा मंत्री को हमारे देश के अलग अलग मंत्री और एस जयशंकर फोन पर बता रहे थे, सूचित कर रहे थे। पाकिस्तान ने अमेरिका को सूचित किया होगा कि भाई हम गए हैं डीजीएमओ लेवल पर बातचीत करने के लिए, हमने फोन किया है, लगता है बात बन जाएगी। मैं सिर्फ सोच रही हूँ। वाह क्या एक्टिंग कर रहे हैं। जो मैं सोच सकती हूँ डॉक्टर निशांत, आप नहीं सोच सकते हैं ये बात? नहीं, बिल्कुल सर, मैम देखिए, बिल्कुल लॉजिकल आंसर है इसका। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने सीज फायर करवाई है तो उसकी शर्तें क्या है? क्यों उसके बाद भी ड्रोन हमारे देश में आए? क्यों उसके बाद भी पाकिस्तान बयान दे रहा है? क्यों रिटर्न में नहीं लिया गया? बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। देखिए, इतिहास अगर दोहराएंगे, बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं क्या? बच्चों जैसी बात कर रहे हैं, इनको मिलिट्री क्राफ्ट का कुछ पता नहीं है क्या? रुबिका जी, मैं जवाब देना चाहूंगा। कहा था, देखिए कौन इस समय बच्चों वाली बात कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, ये मत बताइए। आज मैं तो बताना चाहूंगा निशांत जी, आपको देश देख रहा है आपकी बचकानी हरकतें। 2 डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के बाद में, प्राइम मिनिस्टर के बाद में, अगर आपको हर चीज विदेशी क्यों अच्छी लगती है? कभी चीन की बात सुनते हो, कभी अमेरिका की बात सुनते हो, कभी टर्की की बात सुनते हो। ऐसे देश बदला है भैया। जली ना, तेरी भी जली ना। ये थे तुम 26/11 के बाद में निशान जी, ये थे तुम्हारे दिग्विजय सिंह 26/11 के बाद में कहते हुए कि पाकिस्तान इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और ये हमारे डीजीएमओ जो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। ऐसे देश बदला है। और आपको बताता हूँ आपकी नीति और नीयत क्या थी। 5 साल तक जब कांग्रेस पार्टी सरकार में थी, इन्होंने कहा था कारगिल जो है वो भाजपा की वॉर है और उसको सेलिब्रेट तक नहीं किया था। तो जो घृणा करते हमारे आर्म फोर्सेस से, आज वो हमें बात करेंगे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वाह मोदी जी वाह वाह।